हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू विलस्टैक एजुकेशन। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आप लोग को पीओके के विवाद के ऊपर वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या है विवाद, क्यों बढ़ा, कैसे हुआ, इन सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस तरीके की जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो से जानकारी कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से ही विवाद का जड़ बना हुआ था ये पीओके क्या है? पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये है, मैं आपको चित्र में दिखा रहा हूँ। चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो क्षेत्र हैं। एक है आपका गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा है पीओके। जो ग्रीन ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं वो है आपका पीओके। इसी यहाँ से लेके ये जो पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो दिखाई रही है, डॉटेड लाइन में दिख रही है ब्लैक कलर की लाइन से, इसको ही हम लोग ये और दोनों हिस्सों को मिला के ये पूरा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसको भारत के जम्मू व कश्मीर का राज्य का ही हिस्सा है ये, ठीक है, जिस पर पाकिस्तान द्वारा अधिकार जमा लिया गया है। ठीक है, क्या हुआ था और कैसे हुआ था इसके बारे में मैं आपको कुछ हल्की सी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं इसका। आज हम उसी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये एक आज़ादी के बाद की सन 1947 में पाकिस्तान के कुछ कबीले के लोग, वे लोग चलकर आते हैं और भारत में प्रवेश कर जाते हैं। उनके पीछे पाकिस्तानी सेना की जो वो बैके जो होती है या पीछे से उनका जो सपोर्ट था वो उन लोगों के ऊपर था। उन्होंने कश्मीर, जो कि भारत का तब हिस्सा नहीं था, उस पर आक्रमण कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में कश्मीर के जो उस समय के जो राजा थे, उनका नाम था राजा हरि सिंह जी, वो भारत की तरफ आते हैं और भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए। तब भारत की फ़ौज वहाँ जाती है और उनकी फ़ौज को पीछे कर दिया जाता है। लेकिन उस समय नेहरू जी यूएन चले जाते हैं और क्योंकि उस समय यूएन जो था वो नया नया बना था, उनको ऐसा लगा था कि यूएन शायद हमारी मदद करेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उसके यूएन के हस्तक्षेप से उनकी सेना हट जाएगी, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, यूएन ने क्या रास्ता निकाला कि उस जो विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, जो चित्र में आप देख रहे हैं ये सारा एरिया जो है, इसके अंदर जनमत संग्रह करा लेते हैं। अर्थात यहाँ के लोगों से पूछा जाएगा वो किस के साथ में जाना चाहते हैं और किसके साथ में नहीं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन्होंने उस समय सीज फायर की घोषणा कर दी थी। उस समय सीज फायर, ठीक है, आपने देखा होगा ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो दिखा रही है, एलओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, से इस लाइन के इस तरफ हमारी सेना, भारतीय जो जम्मू कश्मीर है, इस तरफ भारतीय सेना रहती है और उस तरफ पाकिस्तानी सेना रहती है। अक्सर हम लोग न्यूज़ में जो सुनते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो उधर उसी जो ये मुर्शिदाबाद और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है जो कुछ गलत गतिविधियाँ करता रहता है, वहाँ से भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी वगैरह की जाती है। तो यही वाला जो एरिया है जहाँ से हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है सीज फायर, इसी एलओसी के ज़रिए से। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। जैसे कि मूल कश्मीर का यह वह भाग है जिसकी सीमाएं पाकिस्तानी पंजाब, उत्तरी पश्चिम में, और अगर इधर देखें हम तो उत्तर पश्चिम में ये अफ़गानिस्तान की रेखा से, कि गलियारे से, चीन की कुछ जिंगयोंग क्षेत्र से और भारतीय कश्मीर से पूर्व में ये मिलता हुआ है। ठीक है, आज़ाद
आज़ाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें लगभग 8 ज़िले हैं, जिसमें 19 तो तहसील आती हैं और 180 संसदीय काउंसिल क्षेत्र हैं यहाँ पर। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक भाग, जिसको रस्कम एवं बल्तिस्तान की सक्सगाम घाटी क्षेत्र कहा जाता है, पाकिस्तान द्वारा सन 1963 में चीन को सौंप दिया जाता है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं इसके अंदर, ये वाला उस क्षेत्र की बात हो रही है जिसे सन 1963 में पाकिस्तान जो है वो चीन को गिफ्ट में दे देता है। ठीक है, इसमें भी लिखा भी है गिफ्टेड बाय सब कुछ। इस क्षेत्र को सीडैक एरिया कहा जाता है, जो दिख रहे हैं, या फिर आप ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी इसी को कहते हैं। जो डॉटेड लाइन दिख रही होंगी आपको इसके अंदर लाइन खींची हुई, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग ये इस क्षेत्र की बात हो रही है। पीओके के आस ठीक है, पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसी में अपना इन्होंने अभी हाल बना रखा है, अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बना रखा है। तो यहीं की सुप्रीम कोर्ट से अभी एक विधायक आया था जिसके अनुसार उन लोगों ने कहा था कि इस पीओके के अंदर एक आम चुनाव करा लिए जाएं। ठीक है, तो इसी के जवाब में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने संसद में बयान दिया था कि हम अब पीओके को, खाली पीओके ही नहीं, जो पीओके जो ग्रीन एरिया है आपका पीओके, और इसके साथ में गिलगित बाल्टिस्तान, इसके साथ में जो अक्साई चीन है, इस सब पूरे हिस्से को आप वो लेना चाहते हैं। इसी पे उन्होंने संसद में बयान दिया था। अच्छा, ये बात हुई है अक्साई चीन की, तो मैं अक्साई चीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या है यहाँ का विवाद। यह बात है लगभग, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, जो भी मेरे को इंटरनेट पे या फिर न्यूज़पेपर्स में दिया है मैंने, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे 1950 में चीन व भारत के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है, ये जो अक्साई क्षेत्र है। ठीक है, चीन में सन 1947 के आसपास इस क्षेत्र से होकर एक रोड बनाई गई थी, जो कि अक्साई चीन से होकर गुजरती थी, जो कि तिब्बत और एक जगह है आपकी झिंजियांग को जोड़ती थी। चीन में एक जगह है झिंजियांग और तिब्बत को जोड़ती थी। सन 1955 तक भारत के सैनिक इस जगह पर गश्त करते थे, लेकिन 1957 में इस सड़क के बनते ही चीन ने अक्साई चीन के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया था, जिसका भारत ने बहुत कड़ो जोर से इसका विरोध किया था। और इस विवाद के कारण सन 1962 की जो लड़ाई हुई थी, वो इसी विवाद के कारण हुई थी कि चीन ने इस अक्साई चीन के हिस्से को अपने हिस्से में कैसे दिखा दिया, जबकि ये जो भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जिसमें चीन ने अक्साई चीन के लगभग इसका जो टोटल एरिया होगा, वो जो इंटरनेट या मैंने बुक्स में देखा है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिस पर अभी भी उसकी नियंत्रण है। ठीक है, तब से यह क्षेत्र जो है वो विवाद का स्थल बना हुआ है। और हमारे मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने अभी संसद में बयान जारी करके पूरे पाकिस्तान सहित अक्साई चीन को वापस लेने की बात कही थी। ठीक है, और अभी हाल ही में लगभग 7 या 8 मई 2020 से जो हमारा भारत का मौसम विभाग है, उसने गिलगित पाकिस्तान, जो गिलगित बाल्टिस्तान है और जो पीओके है, ग्रीन कलर से देख रहे थे आप चित्र में, उसका मौसम भी जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की जो वो हैं वो बौखला गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें 2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। जो भारत व पाकिस्तान को अलग करती है रेखा, उस रेखा को बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और इंडिया और चाइना को जो बाउंड्री अलग करती है, उस बाउंड्री को बोलते हैं आप लोग मैकमोहन लाइन। ये अक्सर पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, छोटे मोटे जो एग्ज़ाम ग्रुप डी के सब पे होते हैं, तो शायद इन सब में एक आध क्वेश्चन बन जाता है इससे भी, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ।
आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करिएगा, क्योंकि हर रोज़ इस पर कोई ना कोई, एक तो 2 वीडियोस पर डे अपलोड होती हैं। एक तो आपकी डेली करंट अफेयर्स की होती हैं और दूसरी इसी तरीके से कोई भी अपडेशन आता है या फिर कोई किसी विषय पे एनालिसिस की जाती है तो उसकी हम लोग वीडियो यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।